बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ही आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत सा पाइनएप्पल केक कि किस तरह आप इसको बनाएंगे, कितने वेट में आपने बनाना है और क्या रेसिपी लगानी है। और आज तो वीडियो मैं आपके लिए बहुत आसान करने लगी हूँ ताकि आप भी इजीली ये जो है बेसिक स्पॉन्ज जो है हमारा वनीला बेसिक स्पॉन्ज आप भी बना सके। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। ये 3 पाउंड्स का केक मैंने रेडी किया था। तो चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बाउल के अंदर 4 अदद अंडे ले लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आज मैंने इसकी जर्दी और सफ़ेदी को कोई सेपरेट नहीं किया। ये अंडे जो है ना, ये 65 ग्राम यानी कि काफ़ी लार्ज साइज़ के अंडे थे, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से बीट करना शुरू करना है। कभी भी हाई स्पीड पे एकदम शुरू नहीं कर देते, पहले स्लो पे स्टार्ट करते हैं, फिर मीडियम पे, या फिर देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड इसको बढ़ाती रहती हूँ। 3 से 4 मिनट में आपने इसको जो है ना वो लाइट एंड फ्लफी जैसे ये होने लग जाए, इसके साथ ही आपने 100 ग्राम के बराबर इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी घर की रेगुलर चीनी को ही आपने पीस लेना है अच्छी तरीके से ग्राइंडर के अंदर, ताकि ये आपको मिक्सिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, ठीक है जी। अब आपने इसको इतना बीट करना है कि ये लाइट और फ्लफी हो जाए और बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाए, ठीक है। अपना वॉल्यूम डबल ट्रिपल कर ले और आप ये देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में ये आ गई है कि ये बहुत अच्छा इसका फॉर्म रेडी हो गई है। देखें मैंने इसको ऊपर हटाया है बीटर को, तो आप ये देखें ये कैसे रिबन कंसिस्टेंसी में ये गिर रही है। ये बेसिक स्पॉन्ज की रेसिपी है और आप यकीन करें इतना बेहतरीन ये रेडी होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब एक छलनी ले, छलनी के साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है 100 ग्राम के बराबर मैदा। मैदे के अंदर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से छान के ऐड करना है, ठीक है। ये देखें मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा ऐड किया, उसको मिक्स किया, फिर थोड़ा सा ऐड किया, फिर मिक्स किया। एकदम से सारा आपने ऐड नहीं करना, जिसमें एकदम सारा ऐड हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो फिर आप ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। जब आप एकदम डाल देते हैं ना, फिर आप ओवर मिक्सिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और इस स्टेज तक अभी तक मैंने ना वनीला एसेंस नहीं डाला था, आपने स्टार्ट में ही वनीला एसेंस ऐड कर देना है। मैं बिल्कुल इसको ना भूल गई थी, तो वो मैं बिल्कुल लास्ट में चली गई थी, लेकिन कोई इशू नहीं, अगर आप लास्ट में भी डाल देते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप विस्क की मदद से कर लें, स्पैचुला की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर आपने इसके अंदर 20 ग्राम के बराबर कुकिंग ऑयल थोड़ा थोड़ा सा करके, यानी कि 2 से 2.5 टेबल स्पून ये बनते हैं, थोड़े थोड़े करके आपने ऐड करने हैं कुकिंग ऑयल की। इससे क्या होगा, सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट हमारा वनीला स्पंज बनेगा। अच्छा, ये मेरे जो कस्टमर है ना, इनको ये मेरा केक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतना पसंद है कि ये मुझसे हमेशा इसी की फरमाइश करते हैं, और बल्कि इनको तो डिज़ाइन भी यही चाहिए होता है कि जो मैंने एक दफ़ा बना दिया था। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस ऐड कर लिया। वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे अंडों की स्मेल आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, कोई ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। जो हमने अंडों को फ्लफी किया हुआ है ना, ये हमने बैठानी नहीं है, ठीक है। इसकी फॉर्म बरकरार रहनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो है ना वो ले लिया है 9 इंचेस का मोल्ड, और इसके अंदर हम ये सारा बैटर ऐड कर देंगे। और प्री हीट करना है आपने पहले पतीला और या आपका ओवन जो भी चीज़ है उसके अंदर आपने इसको प्री हीट करने के बाद आपने इसको बेक करने के लिए रख देना। ये देखिए काफ़ी बड़ा मोल्ड था और ये कहाँ तक ये भर गया। अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर बेक किया था, तो आपको मैं पहले भी कई दफ़ा ये प्रोसीजर दिखा चुकी हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, फिर मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर उसके क्लिप्स मुझे काटने पड़ते हैं। फ्लेम आपको दिखा दूँ आपने कितनी फ्लेम के ऊपर रखना है, ये देखें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये 45 to 50 मिनट्स के अंदर हमारा बेक होके आ गया। मैंने इसको सिर्फ 2 लेयर्स के अंदर कट कर लिया, ठीक है। और इसको ठंडा करके आपने कट करना है। अब मैंने ये थोड़ा सा प्रोसीजर निकाला ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो, फिर आप वीडियो स्किप कर करके देखते हैं और मेरी इतनी मेहनत जो है ना उस पर पानी ही फिर जाता है। अच्छी तरह से आपने इसको सोक करना है पाइनएप्पल जूस के साथ, पाइनएप्पल सिरप के साथ, शुगर सिरप के साथ, जो आपको पसंद हो, जो आपकी कस्टमर पसंद करते हो उससे आपने इसको सोक करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसकी बनाया है रिंग, और रिंग बनाने के बाद आपने इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर पाइनएप्पल
ऐड करने हैं ताकि आपके क्लाइंट को मज़ा तो आए, पता तो चले आप कस्टमाइज केक खा रहे हैं, आपने घर से ऑर्डर किया है, किसी होममेड आपने चीज़ खा रहे हैं तो उसे मज़ा आए, उनको पता चले कि भाई आपने क्या चीज़ ऐड की है। इसके साथ ही थोड़े से मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप ऐड कर दी हूँ, बिल्कुल हल्की सी लेयर मैं यहाँ पे फिर से क्रीम की ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा ऊपर वाला जो स्पॉन्ज की लेयर है ना वो उसके साथ बहुत अच्छे से स्टिक कर जाए, ताकि ये फ्रूट जो है ना वो आगे पीछे ना हो जाए। अब थोड़ी थोड़ी सी आप क्रीम लेके साइड्स को नीट करें, क्रम कोट करें। तो ये चीज़ें प्रोसीजर मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों ने मेरा अभी से चैनल ज्वाइन किया और हमें हमारी यूट्यूब फैमिली में ऐड हुए हैं उनको वेलकम करते हैं, और जो हमारी फैमिली मेम्बर हैं इसके अंदर यूट्यूब फैमिली के अंदर, उनका तो जो इसके ऊपर व्यूज़ देते हैं और कमेंट करते हैं उनको तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता है कि ये किस तरह मैं प्रोसीजर कर रही हूँ, लेकिन ये न्यू मेंबर्स के लिए मैं साथ साथ आपको गाइड करती आ रही हूँ। स्टार्ट से ही आपने इसको नीट करने की कोशिश करनी है, क्रम अच्छा कोट करने की कोशिश करनी है ताकि आपका फाइनल नीट प्लास्टर आए। और इसके साथ साथ मैं, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और मज़े मज़े के केक्स आजकल मैं अपलोड कर रही हूँ, इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ सारा अपना ऑर्डर वर्क ही आपके साथ शेयर करूं और बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अच्छा, फिर ये मैंने जो है ना इसको रात भर के लिए रख दिया क्रम कोट करके फ्रिज में, और उसके बाद ठंडा किया। ठंडा करने के बाद नेक्स्ट डे है कि ये मैं इसको क्रम कोटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी, उनको यही डिज़ाइन चाहिए था, इसी तरह उनको कोई कलरफुल केक, मैंने उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे कहा कि थोड़ा सा मेरे लिए भी नई चीज़ बनाना, कोई मेरे भी पेज के ऊपर अच्छी कोई और तस्वीर हो जाती है केक की। तो उनकी डिमांड थी, नहीं जी उनको यही केक पसंद है, इसी तरह की डिज़ाइनिंग में, इसी फ्लेवर में, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, जैसे उनकी डिमांड हम वैसे बनाते हैं। ये केक भी मैंने डॉल केक के साथ ही बनाया था, ठीक है। और इसके साथ ही आपने ये जो है ना इसको अच्छी तरह से शार्प एजेस करने हैं, इसमें आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको जितना मर्जी टाइम लगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो रेसिपीज़ है ना, बड़ी ईद के रेसिपीज़ हैं, बकरा ईद को लेके सारी, जो स्टीम रोस्ट है, रान रोस्ट है, बीफ स्टेक्स हैं, चपली कबाब, शामी कबाब, पता नहीं क्या 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 मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल के ऊपर। आप उसकी प्लेलिस्ट जाकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं, तो आपको ये सारी रेसिपीज़ जो है ना उसके ऊपर मिल जाएंगी। मैंने तो बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है। मैं चाह रही थी थोड़ा सा आप कुछ बेकिंग के हवाले से भी सीख लें, कुकिंग शुकिंग तो चलती रहती है, गर्मियां हैं, थोड़ा सा आप सीखें, हाथ पे नीट करें, अपने घर बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस करके आप ऑर्डर वर्क करना शुरू करें। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको सब अप्रिशिएट करते हैं और आपका केक बहुत पसंद करते हैं। अब ये देखें मैंने किस तरह इसको नीट किया, इसके कैसे शार्प एजेस लेके आई हूँ मैं, आप ये देख रहे हैं। इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये डिज़ाइन बनाना मैंने आपको बहुत मरतबा सिखाया हुआ है। ये जो साइड वाले भी थे ना, ये भी आपको बहुत दफ़ा सिखाए हैं। और पता क्या मसला है कि आजकल जो है ना गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है ना मोबाइल हो जाता है हीटअप और वो हो जाता है बंद, तो फिर जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो फिर उसको स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि क्रीम वर्क है और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जो है ना वो करना पड़ता है। ये बटर के ऊपर मैंने साथ वाला जो है ना, ये जो इसकी बाउंड्रीज है वो बनाकर इसके ऊपर डिस्प्ले इसके ऊपर चिपका दी थी, और बस साइड से हम जब इसके ऊपर से बटर पेपर हटाएंगे ना तो ये बिल्कुल हमारी ये जो चीज़ें हैं ना ये स्टिक कर जाएंगी। मैं इसके ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिसमें मैंने ये बनाना सिखाया था, वो भी फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक था। अब थोड़े से मैंने यहाँ पर शुगर पल्स ऐड कर दी हैं, शुगर बीड्स ऐड कर दी हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत सा हमारा जो है ना वो फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल रेडी हो गया है। ये ऊपर चॉकलेट वर्क भी करना इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने इसको टूथपिक की मदद से इसको बनाना है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखें इस तरह से जब हम इसको बटर पेपर हटा देंगे तो ये हमारा सारा चॉकलेट जो है ना, इसकी वॉल्स जो है ना वो खूबसूरत सी बन जाएंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये इतना खूबसूरत केक मेरे कस्टमर को, मेरे क्लाइंट को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया, और ये उनके घर मेरे ख्याल से मेरा कोई 7वां 8वां केक है जो मैंने उनकी तरफ भेजा है। ये केक और डॉल केक मैंने दोनों एक दिन ही जो है ना वो उनकी तरफ भेजे थे। तो कैसे लगे हैं आपको ये केक, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।